हेलो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों, बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्ती में तैयारी करते होंगे। आज का आपका नया एपिसोड है। चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, ये क्लास। हेलो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों, बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्ती में तैयारी करते होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 2025 के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? और तैयार रहना भी उचित है, क्योंकि माँ बाप का सपना बड़ा करना है। भले अपना सपना टूटे तो टूटे, लेकिन माँ बाप का सपना कभी न टूटना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का नया एपिसोड है। आज का नया एपिसोड है झूठन, ये आत्मकथा। इसका जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। मेरे प्यारे दोस्तों, इस आत्मकथा का जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, हम लोग सारांश को देखे हैं, कभी परिचय को देखे हैं। आज हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है, VBI ऑब्जेक्टिव है, आज हम लोग मुकम्मल करेंगे। तो चैप्टर का नाम है झूठन, VBI ऑब्जेक्टिव, क्लास 12 के बच्चों के लिए, चाहे वह साइंस हो, चाहे वह कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स वाले हो, सभी के लिए ये हिंदी जो है आपको कंपलसरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देर किस बात की, आगाज करते हैं इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव। प्रथम ऑब्जेक्टिव डिस्प्ले पे आने के बेसब्री से इंतजार है। चलिए हम आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, मेरी हिचकियां बंद गई थी, पंक्ति है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये झूठन आत्मकथा चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि मेरी हिचकियां बंद गई थी, पंक्ति है। मेरे प्यारे दोस्तों, उसने कहा था कि ये नहीं है, अर्धनारीश्वर का भी ये नहीं है, संपूर्ण क्रांति का भी नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा? झूठन। झूठन आत्मकथा में लेखक महोदय अपनी आत्मा की बात को परखे, अपने आत्मा की बात को प्रस्तुत किया है। एक समाज में जो जाति प्रथा का जो उस समय में प्रचलित था, उसके कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि को बहुत कुछ सहना पड़ा। इसमें ही ये एक पंक्ति था कि मेरी हिचकियां बंद गई थी। यह पंक्ति है झूठन आत्मकथा चैप्टर का। ठीक है, चलिए। कौन प्यार से वाल्मीकि को मुंशी जी कहा करते थे? मेरे प्यारे दोस्तों, कौन प्यार से वाल्मीकि को मुंशी जी कहा करते थे? यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन पुकारते थे मुंशी जी कह के? ऑप्शन में आइए, मुख्यमंत्री जी, पिताजी, मुखिया जी या हेड मास्टर साहब। मेरे प्यारे दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से उसके पिताजी क्या बोलते थे? मुंशी जी। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा? मेरे प्यारे दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जिस विद्यालय में नामांकन करवाए, उस विद्यालय के हेड मास्टर का नाम कलीराम थे। वो बहुत ही क्रूर स्वभाव के व्यक्ति थे, है ना। ये महार जाति के, है ना, चुहार जाति के होने के कारण उसे बोला गया तो तुम्हारा खानदानी पेशा है, तुम्हारा झाड़ू लगाना खानदानी पेशा है। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगे? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इतने तकलीफ के बावजूद, इतने जुल्म सितम को सहते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस गैरत भरी जीवन से ये निकलने का प्रयास किया और निकल भी गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने आपके पाठ्य पुस्तक में जो झूठन लिखा है, बहुत ही यानी दिल को झकझोरने वाले ये चैप्टर है। आत्मा से लिखा गया है। गरीबी क्या चीज होता है, ये इसमें हमको और आपको पढ़ने को मौका मिला है और मिलेंगे भी। तो कहते हैं कि कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगे? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? देखिए, इसको 93 में मिला था, 95 में मिला था, 96 में मिला था, 2000 में, 4-5 पुरस्कार मिला था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है कि 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था मेरे दोस्तों? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था। 1993 में कौन सा पुरस्कार? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। कब? 1993 में। 1993 में
ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को कहां हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को कहां हुआ था? बरला, मुजफ्फरनगर यूपी, कानपुर यूपी, बनारस यूपी या इलाहाबाद यूपी? मेरे प्यारे दोस्तों, 30 जून 1950 को ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बरला, मुजफ्फरनगर आपको उत्तर प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए और आप लोग कमेंट लगाइए। प्रवेश सम्मान पुरस्कार मिला हुआ था, जयश्री सम्मान पुरस्कार उसको मिला हुआ था, कथाकरम पुरस्कार मिला हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? आपको राइट आंसर डी, भारत रत्न आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि को नहीं मिला था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 6। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? कहते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? समाजवादी आंदोलन, दलित आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? फास्ट में कमेंट में बताइए 7 नंबर क्वेश्चन का क्या होना चाहिए आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? तो दलित आंदोलन से। समाज में दलितों को जो है ना एकदम तुच्छ नजरों से देखा जाता है, अभी भी कहीं कहीं देखा जाता है, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस जंजीर को तोड़कर निकल गए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हेड मास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? कहते हैं कि हेड मास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? मेरे प्यारे दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ना एडमिशन कराए उसके विद्यालय में, और प्रथम दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन 3 रोज लगातार इसको झाड़ू लगाना पड़ा। तो किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। यानी हेडमास्टर कलीराम ने किसको झाड़ू लगाने के लिए बोला था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में झूठन आत्मकथा में ये टॉपिक में आया था कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? मेरे दोस्तों, सुखदेव सिंह त्यागी का। किसका था? सुखदेव सिंह त्यागी का। सुरेंद्र सिंह एक दिन इंटरव्यू के सिलसिले में कहीं जा रहे थे तो लेट हो गया, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के यहाँ रुके थे खाना पीना का, और उसके खाना का जय जयकार कर रहे थे, है ना, वही सब बात था। तो सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का। कौन सा मास्टर है वो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? यह किसका कथन है? कौन सा मास्टर है वो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? यह कथन किसका है? एक रोज ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी स्कूल के बगल से कहीं जा रहे थे, तो अपने बेटे को यानी मुंशी जी को झाड़ू लगाते हुए देखा, उसके पास गया तो वो बच्चा रोने लगा, और सारी घटना बताने के बाद जोर से चिल्लाए उसके पिताजी, कौन ऐसे मास्टर है जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवाते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, यह किसका कथन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी का, यानी लेखक के पिताजी का। राइट आंसर बी। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? मेरे प्यारे दोस्तों, लेखक महोदय को झाड़ू लगाते हुए उसके पिताजी ने देख लिया, और उसके पिताजी लेखक को प्रेम से, प्यार से, दुलार से क्या बोलते थे? मुंशी जी बोलते थे। क्या बोलते थे? मुंशी जी बोलते थे। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था, पंक्ति है। कहते हैं उसकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था, यह पंक्ति है। जब कलीराम हेडमास्टर स्कूल में गरजते थे तो सारे बच्चे थर थर कांपने लगते थे। और ये पंक्ति किस चैप्टर में आया है? झूठन आत्मकथा में। कहां आया है? झूठन आत्मकथा में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झूठन। यानी उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते थे कि हमारे हेडमास्टर जो इतने गरजते थे कि हम लोग एकदम करेंट की तरह थरथराने लगते थे। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार लगता है, यह किसका कथन था? ये कथन किसका था? सुरेंद्र सिंह।
है ना, यही सुरेंद्र सिंह इसके यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि के यहाँ एक रोज रुके हुए थे, तो खाना खाए तो ये बात बोला था कि भाभी जी आपके हाथ के बनाए हुए खाना जो है बहुत जय जयकार होते हैं। बताइए एक दलित परिवार के एक बच्चे ने इतना संघर्ष करते हुए इतने आगे बढ़े। तो मेरे दोस्तों संघर्ष करना चाहिए। कहते हैं मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात होती है, मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात होती है, हम कोशिश न करें ये कितनी गलत बात होती है। कोशिश करना चाहिए मेरे दोस्तों, जब तक शरीर में जान है कोशिश करना है, और कोशिश आखिरी दम तक होना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद गोल्ड मेडल नहीं मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नए क्वेश्चन को आगाज करते हैं। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? बलीराम, कलीराम, दीनूराम, धनीराम। मेरे प्यारे दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि जिस विद्यालय में एडमिशन करवाए थे, नामांकन करवाए थे, दाखिला करवाए थे, उस स्कूल के हेडमास्टर का नाम कलीराम था। क्या था? कलीराम था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। झूठन में चित्रण हुआ है। आइए, झूठन आत्मकथा में चित्रण हुआ है राजनीतिक विडंबना का, सामाजिक विषमता का, गरीबी अमीरी का, इनमें से कोई नहीं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, झूठन में जो चित्रण हुआ है वो सामाजिक विषमता का, समाज में विषमता को देखा गया है, समाज में जाति प्रथा को लेकर बहुत ही एकदम घिनौना हरकत होता है, ये फला जात के हैं, फला धर्म के, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो चौहार जात से बिलोंग करते थे, जिसके कारण हेडमास्टर का कथन था कि तुम्हारे धर्म के, तुम्हारे जाति का जो व्यवसाय होता है वो साफ सफाई करने वाला व्यवसाय होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों सामाजिक विषमता का। आत्मकथा लेखक की मां किसके यहाँ काम करती थी? आत्मकथा लेखक की मां किसके यहाँ काम करती थी? यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो मां थी वह किसके यहाँ काम करती थी? आप लोग बताइए। सोमदत्त तागा के घर, ब्रह्मदेव तागा के घर, या राय बहादुर तागा के घर, या इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर का कमेंट आप लोग दीजिएगा कि क्या होना चाहिए। 16 नंबर का जवाब मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बताइए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की मां जो थी वह किसके यहाँ काम करती थी? ब्रह्मदेव तागा के यहाँ। किसके यहाँ? ब्रह्मदेव तागा के यहाँ। यानी 16 नंबर का आंसर नंबर बी। ओम प्रकाश ने मेघदूत नामक नाट्यशाला कहां स्थापना की? ओम प्रकाश ने मेघदूत नामक नाट्यशाला कहां स्थापना की? ओम प्रकाश ने मेघदूत नामक नाट्यशाला कहां स्थापित की? महाराष्ट्र में। कहां मेरे दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहते हैं मेघदूत नाम का नाटक जो शाला था यानी घर जो था वह कहां स्थापना किया था? महाराष्ट्र में। किसने? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। दलित साहित्य, सौंदर्य शास्त्र और बस बहुत हो चुका के रचनाकार कौन है? कहते हैं दलित साहित्य, सौंदर्य और बस बहुत हो चुका, इसका जो रचनाकार है वह कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? स्वाभाविक सी बात है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का टॉपिक अभी हम लोग मुकम्मल करने की स्थिति में है, यानी इसका जो राइटर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका राइटर कौन होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी रचना है? अब और नहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि की कैसी रचना है? कहते हैं ये कौन सी विद्या में आएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि अब और नहीं वाल्मीकि की कौन सी रचना है? कहानी है या उपन्यास है या कविता है या निबंध है? बताइए। इसका कमेंट 19 नंबर का कमेंट आप लोग दीजिएगा कि अब और नहीं, अब और नहीं ये कौन सी विद्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उसके घर के सफाई का काम किसने किया? कहते हैं कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के साफ सफाई का काम किसने किया? लेखक की मां ने, लेखक के पिताजी ने, या लेखक की भाई ने? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप ही लोग जवाब दीजिए कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया था? लेखक की मां ने। किसने? लेखक की मां ने। लेकिन फिर भी उस मालिक को थोड़ा भी रहम नहीं आया कि गरीबी क्या चीज होता है, गरीबों को फ्रेश खाना देना चाहिए। बहुत बेरहमी जिंदगी जो है ना ये इसके मालिक जो है इसके साथ जी रहे थे, यानी उसकी मां ने काम का जिम्मेदारी लिया था।
ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम मकुंदी देवी, शकुंती देवी या सरला देवी या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि के, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता जी का जो नाम थी वह मकुंदी देवी। क्या नाम थी? मकुंदी देवी। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम मकुंदी देवी, उसकी माता जी का नाम क्या है? मकुंदी देवी। छोटन लाल किसके पिता थे? ध्यान दीजिएगा, छोटन लाल। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी का नाम था छोटन लाल। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी के नाम क्या था? छोटन लाल। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी का नाम क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? छोटन लाल था। ओम प्रकाश वाल्मीकि आपके पाठ्य पुस्तक में जो चैप्टर लिखा है उसका नाम है झूठन। ये कौन सी विद्या है? निबंध है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कितने भाई थे? 1 2 3 4। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कितने भाई थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि के कितने भाई थे? आप लोग कमेंट में दीजिए, थोड़ा एक्टिव रहो मेरे प्यारे दोस्तों। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के कितने भाई थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि के कितने भाई थे? 2 भाई थे। कितने में दोस्तों? 2 भाई थे, है ना? इसके 2 भाई थे। कहते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के कितने भाई थे? 2 भाई थे। झूठन शीर्षक में कवि जी के कितने अंश का वर्णन है? झूठन शीर्षक में कवि जी के कितने अंश का वर्णन है? कितने अंश का? झूठन शीर्षक में कवि जी के कितने अंश का वर्णन है? 3 अंश का। पहला दिन झाड़ू लगाया था स्कूल में, दूसरा दिन भी झाड़ू लगाया था, तीसरा दिन भी जबरदस्ती झाड़ू लगवाया गया था। यानी कितने अंश का वर्णन है? 3 अंश का वर्णन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कितने अंश का? 3 अंश का वर्णन है। झूठन शीर्षक में कवि जी स्कूल में कितने दिन झाड़ू लगाए? झूठन शीर्षक में कवि जी स्कूल में कितने दिन झाड़ू लगाए? कितने दिन मेरे प्यारे दोस्तों? 3 रोज। कितने रोज? 3 रोज। एक दिन प्रेम से लगाया, दूसरा दिन भी प्रेम से लगाया, लेकिन तीसरा दिन जब चुपचाप क्लास में बैठ गया, एक त्यागा लड़का ने, है ना, मास्टर साहब को, मास्टर साहब अहाँ जकरा खोज रहल छी, यानी आप जिसको खोज रहे हैं वह कोना में बैठा है। लेखक महोदय को कलीराम हेडमास्टर ने गर्दन दबोच लिया, बरंडा पे लाके पटक दिया और बोला मैदान तेरा बाप साफ करेगा। यानी इतने रॉड बिहेवियर, इतने रॉडरी व्यवहार का आना चाहिए। एक प्रिंसिपल को शोभा नहीं, लेकिन ये आत्मकथा है। इनसे हमें सीखना चाहिए कि गरीबी में कैसे पनपा जाता है, गरीबी को कैसे क्रॉस किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कितने दिन झाड़ू लगाया था? 3 रोज। कवि वाल्मीकि को परिवेश सम्मान कब मिला था? अब ध्यान दो, कवि वाल्मीकि को परिवेश सम्मान कब मिला था? कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 93 में। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आपका क्या है कि कवि वाल्मीकि को परिवेश सम्मान कब मिला था मेरे प्यारे दोस्तों? तो कवि वाल्मीकि को परिवेश सम्मान जो मिला था वह कब मिला था? 1995 में। कब मिला था मेरे प्यारे दोस्तों? 1995 में। कब मिला था? 1995 में। ओम प्रकाश वाल्मीकि बरला कॉलेज छोड़कर कहां दाखिला लिया? ओम प्रकाश वाल्मीकि बरला कॉलेज को छोड़कर कहां दाखिला लिया? देहरादून में, जयपुर में या मद्रास में या इनमें से कोई नहीं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि बरला कॉलेज को छोड़कर कहां एडमिशन करवाया, यानी कहां दाखिला करवाया था? देहरादून में। कहां करवाया था मेरे दोस्तों? देहरादून में। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि बरला कॉलेज को छोड़कर कहां दाखिला करवाया? देहरादून में। कहते हैं सदियों का सनपात वाल्मीकि की कौन सी रचना है? सदियों का सनपात ये वाल्मीकि की कौन सी रचना है? आप लोग बताइए कमेंट में। कहानी है या कविता है या निबंध या आत्मकथा है? जल्दी बताओ मेरे प्यारे दोस्तों कि सदियों का सनपात वाल्मीकि की कौन सी रचना है? कौन सी रचना है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सदियों का सनपात वाल्मीकि की कौन सी रचना है? कविता है। क्या है? कविता है। थोड़ा सा एक्टिव रहो भाई। जय श्री सम्मान पुरस्कार वाल्मीकि को कब मिला था? जय श्री सम्मान, जय श्री सम्मान पुरस्कार वाल्मीकि को कब मिला था? जय श्री सम्मान वाल्मीकि को कब मिला था मेरे प्यारे दोस्तों? तो 1996 में। 95 में मिला था प्रवेश सम्मान पुरस्कार, है ना?
93 में मिला था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, लेकिन 96 में कौन मिला है आपको जय श्री सम्मान पुरस्कार। ये सब थोड़ा आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसका कोई आपका ट्रिक फिरिक नहीं होता है, ये डायरेक्टली आपको याद रखना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोला गया है कि जय श्री सम्मान पुरस्कार वाल्मीकि को कब मिला था 1996 में। कब मिला था 1996 में। सलाम तथा घुसपैठिए वाल्मीकि जी की कौन सी रचना है। आइए, सलाम तथा घुसपैठिए, सलाम तथा घुसपैठिए वाल्मीकि जी का कौन सी रचना है मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी संग्रह है। क्या है ये कहानी है। कहते हैं कि सलाम तथा घुसपैठिए वाल्मीकि जी की कौन सी रचना है, कहानी संग्रह। कौन सी रचना है मेरे दोस्तों, तो कहानी संग्रह। कथा करम सम्मान वाल्मीकि जी को कब मिला, अब बात आ गया है। कहते हैं कथा करम सम्मान, कथा करम सम्मान वाल्मीकि जी को कब मिला था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 93 में मिला था आपको डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। 95 में मिला था आपको प्रवेश सम्मान पुरस्कार। 96 में मिला था आपको, अब ये पढ़े 96 में कौन सा पुरस्कार मिला था मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री सम्मान पुरस्कार। और जो बच गया वही आंसर होगा। कथा करम सम्मान कब मिला था मेरे दोस्तों, 2000 ईस्वी में। यानी टोटल 4 पुरस्कार यहां पर आपको अंकित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन इज द 31। कहते हैं पूरे स्कूल में किसकी आवाज गूंज गई थी। कहते हैं कि पूरे स्कूल में किसकी आवाज गूंज गई थी मेरे प्यारे दोस्तों, कवि के माँ के, या कवि के पिताजी के, या हेडमास्टर के। आप इसका जवाब बताइए। कहते हैं कि पूरे स्कूल में किसकी आवाज गूंज गई थी जब लेखक महोदय अपने पिताजी को बताया कि हम 3 रोज से झाड़ू लगाते हैं, तो उसके पिताजी एकदम आग बबूला हो गए और जोर से चिल्लाए, कौन ऐसे मास्टर है जो मेरे बच्चे से झाड़ू लगवाते हैं। तो इसकी आवाज पूरे स्कूल में एकदम गूंज रहे थे। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कवि के पिताजी की आवाज गूंज रहे थे। कहां पर, स्कूल में। तो कहते हैं पूरे स्कूल में किसकी आवाज गूंज गई थी, तो कवि के पिताजी के। 5 सेर अनाज बराबर होती है। 5 सेर अनाज बराबर मेरे प्यारे दोस्तों कितना होती है, आप लोग कमेंट में दीजिए। आप लोग फास्ट में कमेंट लगाइए कि 5 सेर अनाज बराबर कितने केजी होते हैं। हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़े थे कि 5 सेर अनाज को 2.5 केजी बोलते हैं। यानी 5 सेर बराबर क्या होता है, 2.5 केजी। 5 सेर अनाज बराबर 2.5 केजी, यानी 5 सेर बराबर 2.5 केजी, यानी 2.5। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, सुखदेव सिंह त्यागी का। क्योंकि क्वेश्चन दोबारा रिपीट है। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, सुरेंद्र सिंह किसका पोता है, तो सुखदेव सिंह त्यागी। देखो चैप्टर को रीडिंग देना है, कभी परिचय को पढ़ना है, सारांश को देखना है, एक एक क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा जी। कुछ बातों तो याद रखना होगा मेरे दोस्त, कुछ बातों तो याद रखना होगा। जिस तरह प्रत्येक इंसान अपना जन्मदिन याद रखता है, उसी तरह आपको क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा। इसीलिए आपको एग्जाम देना है, आपको ही याद रखना पड़ेगा। चलिए मेरे दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है। सुखदेव सिंह की बेटी की शादी के समय कवि जी किस कक्षा में था। अच्छा, सुखदेव सिंह के बेटी की शादी के समय कवि जी किस कक्षा में था, किस कक्षा में था। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, किस कक्षा में था, वह 9वीं कक्षा में था। क्या बोला क्वेश्चन कि सुखदेव सिंह की बेटी की जिस समय में शादी हो रही थी, उस समय में ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन सी क्लास में पढ़ता था, 9वीं क्लास में, यानी कक्षा नंबर 9, 9वीं क्लास में। मजदूरी के रूप में 2 जानवर पीछे कितने सेर फसल मिलते थे। कहते हैं कि मजदूरी के रूप में 2 जानवर पीछे कितने सेर फसल मिलते थे, 5 सेर, 4 सेर, 3 सेर, इनमें से कोई नहीं। यानी कितने जानवर के पीछे, 2 जानवर के पीछे आपको 5 सेर अनाज मिलता था। और अभी जस्ट पढ़े हैं कि 5 सेर बराबर होता है 2.5 केजी। कितने केजी, 2.5 केजी। तो 2 जानवर पीछे हिसाब किताब कर 5 सेर अनाज मिलता था। किसको, ओम प्रकाश वाल्मीकि के परिवार वाले को। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान है
मुजफ्फरपुर, कानपुर, मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद। मेरे प्यारे दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 1950 में बारला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी मुजफ्फरनगर। कहां जन्म हुआ था? मुजफ्फरनगर में। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी का नाम था, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी का नाम था छोटन लाल। क्या था मेरे दोस्तों? ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी का नाम क्या था? छोटन लाल। और माताजी का नाम मुकुंदी देवी। माताजी का नाम मुकुंदी देवी। दिन रात मरखप कर भी हमारे पसीने की कीमत, रुपया, अनाज, झूठन, इनमें से सभी। कहते हैं दिन रात मरखप कर भी हमारे पसीने की कीमत। लेखक महोदय कहते दिन रात एक कर देते थे, पसीना पसीना, फिर भी मेरे मजदूरी में क्या मिलता था? वही झूठन, जिसको हम लोग खाने के बाद छोड़ देते हैं, उसी को ऐठा खुटा या झूठन बोला जाता है। बताइए कितने बेरहमी तागा सब थे, यानी कितने बेरहमी मालिक सब थे। बताइए मेरे दोस्तों, बताइए, इंसान को इंसानियत नजर नहीं आते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने जीवन को सुधारने का प्रयास किए और करके भी दिखा दिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि किस विश्वविद्यालय से? कहते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? श्रीनगर विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, नालंदा विश्वविद्यालय से, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, किस विश्वविद्यालय से? श्रीनगर विश्वविद्यालय से। तो लेखक महोदय, ओम प्रकाश वाल्मीकि एमए जो किया था वह किस यूनिवर्सिटी से? श्रीनगर यूनिवर्सिटी से, जिसको हिंदी में विश्वविद्यालय कहते हैं। चाचा ने खाल उतारना शुरू किया, पंक्ति है। चाचा ने खाल उतारना शुरू किया, यह पंक्ति है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, झूठन आत्मकथा से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। कहां से? झूठन आत्मकथा में। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने चाचा के साथ मुजफ्फरनगर गए थे, है ना, क्या कहते हैं, मरे हुए मवेशी को खाल उतारने के लिए, है ना, वहां की ये बात है। क्या है कि चाचा ने खाल उतारना शुरू किया। यह पंक्ति है झूठन शीर्षक से। झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? अरे भाई, झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? ध्यान दो, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? सदियों का सनपात, अब और नहीं, सलाम, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, सभी। इनमें से सभी को लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया है, उन सभी ऑप्शन को ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने कलम के माध्यम से लिखा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एमए किया था। अब ध्यान दो, ओम प्रकाश वाल्मीकि एमए किया था अंग्रेजी से, भूगोल से, हिंदी से, या संस्कृत से? ओम प्रकाश वाल्मीकि श्रीनगर विश्वविद्यालय से एमए किया था, लेकिन कौन विषय से? हिंदी विषय से। कौन विषय से मेरे प्यारे दोस्तों? हिंदी विषय से। और इस चैप्टर का शायद संभवतः लास्ट क्वेश्चन है कि हेडमास्टर ने लपक कर डॉट डॉट दबोच, यानी दबोच लिया। कहता है कि हेडमास्टर ने लपक कर डॉट डॉट दबोच ली, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या दबोच लिया था मेरे प्यारे दोस्तों? गर्दन को लपोच लिया था। यानी हेडमास्टर ने ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्लासरूम में जाकर लपक कर गर्दन को दबोच लिया था और बरंडा पे लाकर आया और उसको पटक दिया, है ना। तो इस तरह मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का जो मेला था वह मेला खत्म हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस सेशन में बहुत मजा आए होंगे। अगर आप लोग को थोड़ा भी यदि इंटरेस्ट लगा हो तो इस चैनल यानी मुन्ना सर बिहार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भरपूर प्यार दुलार दीजिए। जो भी कमी है वो कमी को बताइए। उम्मीद करते हैं कि आपके दिलों पे राज कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक मैं आप लोग के बीच से विदा होने की स्थिति में हूँ। पुनः नए एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आप लोग के बीच से जाना चाहता हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार है।